जय हिंद। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप पूरे इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह बायोलॉजी की क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। इससे बाहर से प्रश्न जो है नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है जीव द्रव्य तक पढ़ लिया था, ठीक है। एक बार जो है हम यहाँ तक फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको जो है एक बार रिवाइज हो जाए। पिछले वीडियो में जो है हमने पढ़ा था कि सजीवों के अध्ययन को कहा जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। सजीव मतलब कि ऐसे जीव जंतु जो सांस लेते हैं उसे सजीव कहते हैं, ठीक है। सजीव जो है दो प्रकार के होते हैं। जो जीव जंतु अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे कहा जाता है पादप, ठीक है। और पादपों का अध्ययन कहलाता है बॉटनी, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो जीव जंतु अपना भोजन खुद नहीं बनाते, जो दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उसे कहा जाता है जंतु, ठीक है। और जंतु का अध्ययन कहलाता है जूलॉजी। जूलॉजी के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। इसके बाद जो है हमने समझा था कि जो कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका का इंग्लिश नाम है सेल, लेकिन कोशिका को जो है बायोलॉजी में काइटो कहा जाता है। और काइटो का अध्ययन यानी कि कोशिका का अध्ययन को कहा जाता है काइटोलॉजी, ठीक है। फिर हमने जो है देखा था कि सबसे पहली बार जो है कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो है मृत कोशिका की खोज किया था, यानी कि मरे हुए कोशिका को जो है देखा था। इसलिए रॉबर्ट हुक को कहा जाता है फादर ऑफ काइटोलॉजी, यानी कि कोशिका का पितामह, ठीक है। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। मैंने बताया था कि इसको याद करने का तरीका क्या है। हुक, हुक में जो है हम कोशिका को फंसा सकते हैं, छोटा सा कोशिका को, है ना। इसलिए तो हुक से आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक। इसके बाद जो है जीवित कोशिका की खोज किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो यहाँ पर जो है आपको जीवित कोशिका है तो जीवित के लिए आपको याद रखना है लाइव, और लाइव से याद रखना है ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ओके। इसके बाद जो है हमने पढ़ा था स्लाइडेन एवं स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि जो हमारे शरीर है यह कोशिकाओं से मिलकर बनती है और शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है कोशिका है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि शरीर की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? सबसे छोटी इकाई कहा था, छोटा अंग नहीं कहा था, ठीक है। इकाई जो है अलग होता है, यूनिट, ठीक है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। मृत कोशिका को कहा जाता है नेफ्रोसिस। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की, ठीक है। ब्रेन की होती है, तंत्रिका तंत्र की होती है और स्नायु की। इनकी जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये कोशिका के बारे में थे। इसके बाद जो है हमने पढ़ा कोशिका के अंग के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने कोशिका भित्ति, ठीक है। आपको याद होगा जो कोशिका के बाहर में पाया जाता है इसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। यह थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। ये जो है केवल पादपों में पाया जाता है। ये जो है सेल्यूलोज का बना होता है। ये जो है पारगम में होती है, यानी कि किसी भी चीजों को आने जाने देती है, उसे बिल्कुल भी नहीं रोकती, ठीक है। जीवाणु में जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है, इसको याद रखना। और कवक में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है काइरीन की, ठीक है। इसके बाद जो है हमने पढ़ा था कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? यह जो है एक पारदर्शी झिल्ली होती है जो कि कोशिका में पाया जाता है। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये अर्ध पारगम में होती है, यानी कि छन्नी के जैसे होती है। जैसे चाय का छन्नी होता है वैसी होता है ये कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली को जो है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि यह कुछ चीजों को आने देती है और कुछ चीजों को रोक देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पूछे जाते हैं कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। इसके बाद जो है हमने देखा था जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज जो है पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। इसमें 90% पानी पाया जाता है, इसे जीवन का आधार कहा जाता है। जैविक क्रियाएं सब जो है इस जीव द्रव्य में होती है। जीव द्रव्य के दो अंग होती हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। जो जीव द्रव्य कोशिका में पाया जाता है उसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य, और जो जीव द्रव्य जो है केंद्रिका में पाया जाता है उसे कहा जाता है केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। जो जीव द्रव्य होती है यह कोशिका को सूखने से बचाती है। तो इतना सारा चीज जो है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब आज जो है हम आगे जो है कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आज जो है हम पढ़ते हैं कोशिका का चौथा अंग। इसको लाइन से आप याद नहीं करोगे तब भी चलेगा, बस आपको अंगों के नाम याद होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है 3 लिख दिया था, इसलिए यहाँ पर आगे जो है मैं 4 नंबर डाल दे रहा हूँ।
आगे है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, ठीक है। इसे जो है सूत्र कणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र कणिका कहते हैं, ठीक। ये जो कोशिका होती है इसमें जो है पाया जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाहर में क्या पाई जाती है? जो कोशिका है इसके बाहर में जो मोटी परत होती है इसे कहते हैं कोशिका भित्ति, इसमें हल्का सा झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। और जो इसमें द्रव्य पाया जाता है उस द्रव्य को कहा जाता है जीव द्रव्य, और इस कोशिका में पाया जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है यह जो है कोशिका में ऊर्जा बनाने का काम करती है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए इसका नाम आपको कैसे याद रखना है, अल्टमैन, ठीक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यह जो है ऊर्जा बनाने का काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए जो है इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है, ठीक है। शक्ति गृह कहा जाता है क्योंकि यह जो है ऊर्जा बनाती है, ऑक्सी श्वसन करती है और ऊर्जा का जो है निर्माण होती है। ये ऑक्सी श्वसन क्या होती है ये जो है मैं जब श्वसन पाठ पढ़ेंगे वहां पर जो है आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ऑक्सी श्वसन क्या होती है। बस आप अभी यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सी श्वसन होती है, ठीक है, ऑक्सी श्वसन। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऊर्जा बनती है ना, तो ऊर्जा बनने का जो है एक चक्र चलता है, ठीक है। उस चक्र को कहा जाता है क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र कहा जाता है। ऊर्जा बनने का एक जो है प्रक्रिया रहती है कि पहले ऐसे ऐसे होता है, उसके बाद जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्रेब्स चक्र, क्योंकि इसकी खोज जो है क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस क्रेब्स चक्र को भी हम जब हम ऑक्सी श्वसन पढ़ेंगे वहां पर जो है इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे, क्योंकि ये जो है उस पाठ का टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये आ गया है क्रेब्स चक्र, तो ये जो है आपको याद रखना है कि क्रेब्स चक्र कहाँ चलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, ठीक है। देखिए ये जो क्रेब्स चक्र चलती है ना, इसके कारण जो है यहाँ पास एटीपी बनता है, वह ग्लूकोज बनता है, और इसी एटीपी व ग्लूकोज के कारण जो है हमें ऊर्जा मिलती है। तो बस ये जो है अभी आपको याद रखना है, बाकी जब हम श्वसन पाठ पढ़ेंगे तो वहाँ पास जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। तो देखिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया से इतने सारी चीजें याद रखनी है। पहली, इसकी खोज जो है अल्टमैन ने किया था। दूसरा, इसे जो है कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है, क्योंकि जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर के लिए वो यहीं पास जो है बनती है, ठीक है। तीसरा, ऑक्सी श्वसन यहीं पास होती है, ऑक्सी श्वसन के कारण ही जो है ऊर्जा बनती है। चौथा याद रखना क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, तो ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ये क्रेब्स चक्र चलते हैं ना, तभी जो है हमें एटीपी व ग्लूकोज जो है प्राप्त होती हैं और इससे मिलता है हमें ऊर्जा, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसके आंतरिक दीवारों को कहा जाता है क्रिस्टी, ठीक है। इसको भी याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को, आंतरिक दीवार, ठीक है, आंतरिक दीवार को कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पास माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आपका जो घर है, घर में खाना बनाने का काम कौन करती है? आपकी मम्मी करती है। और छत्तीसगढ़ी में मम्मी को क्या कहते हैं? माई कहते हैं। या फिर बहुत सारी जगह जो है मम्मी को माई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माई, है ना। खाना से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो आपको याद रखना कि खाना घर में कौन बनाती है? माई बनाती है। मम्मी को, माँ को जो है माई कहा जाता है। अच्छा, माई। तो देखिए माई क्या करती है? खाना बनाती है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा कौन बनाएगी? माई, ठीक है। माई, कोशिका में भी ऊर्जा कौन बनाएगी? माई। तो माई से याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखिए इसकी खोज किसने किया? तो इसकी खोज जो है कोई मैन ही कर सकता है कि नहीं है। इतना बड़ा काम कोई मैन कर सकता है, क्योंकि ये पावर का काम है, और जहां भी पावर का काम आएगा वहां क्या आ गया? मैन। क्या आ गया? मैन। तो मैन से याद रखना अल्टमैन। कौन सा मैन? अल्टमैन। पावर, ऊर्जा, ऊर्जा किस में ज्यादा होती है? मैन में। तो मैन से याद रखना अल्टमैन। है समझ में? याद हो गया। तो कोशिका में ऊर्जा कौन बनाती है? ऊर्जा मतलब कि खाना, है ना। तो कोशिका में ऊर्जा कौन बनाती है? तो ऊर्जा के लिए माई। माई से याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसकी खोज किसने किया? तो ऊर्जा से संबंधित खोज है ये, ऊर्जा से संबंधित। ऊर्जा, ऊर्जा किसमें ज्यादा होती है? मैन में। तो अल्टमैन ने इसका खोज किया था, ठीक है। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपको ऐसे दिखती है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है।
इसके जो बाहर की दीवार होती है, ये दिख रहा है पीला पीला, ये इसको जो है कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और ये जो बना हुआ है आकृति, ये है आपका माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया, ठीक है। हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका, ठीक है। ये है आपका माइट्रोकांड्रिया। आया समझ में? तो माइट्रोकांड्रिया में आपका इतना चीज याद रखना है। सबसे पहले इसकी खोज जो है अल्टमैन ने किया था। अगर आप भी मेरे साथ साथ बोलोगे ना तो आपको भी याद हो जाएगा। इसकी खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। दूसरा, इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। तो याद रखना माइटोकांड्रिया, ठीक है। क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? तो क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकांड्रिया में। क्रेब्स चक्र से जो है हमें एटीपी व ग्लूकोज मिलता है और इसी से जो है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवारों को कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो आपको माइटोकांड्रिया से इतना चीज जो है याद रखनी है, यहीं से ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये है माइटोकांड्रिया, आपको दिख रहा है। देखिए माइटोकांड्रिया की जो आंतरिक दीवार है इसको क्रिस्टी कहा जाता है। ये है क्रिस्टी। यहाँ पर जो है माइटोकांड्रिया है, इसको जो है यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। ये आपका माइटोकांड्रिया है, ये छोटा छोटा, ठीक है। इसको जो है जूम करके यहाँ पर ये बड़ा सा दिखाया गया है। ये आपका माइटोकांड्रिया का ही हिस्सा है। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं कोशिका के अंदर। तो अब तक हमने कोशिका में क्या क्या देख लिया। कोशिका में हमने देखा कि सबसे बाहर में पाया जाता है कोशिका भित्ति, फिर पाया जाता है कोशिका झिल्ली, फिर पाया जाता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य के बाद हमने देखा माइटोकांड्रिया। अब माइटोकांड्रिया के बाद देखते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है। क्या? अंतः प्रद्रव्य जालिका, याद रखना अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आपको नाम जो है अभी याद नहीं हो रहा होगा, धीरे से याद हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। शॉर्टकट में इसको जो है ना ER कहते हैं। आपको ER जो है याद रखना है शॉर्टकट में। ER क्या याद रखना है? ER, ठीक है। ये ER बोलोगे तो आपको जो है याद हो जाएगा। ER से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 बार बोलिए आप भी, आपको याद हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में कहा जाता है अंतः प्रद्रव्य जालिका। सबसे पहले जो है ना हम इसको देख लेते हैं कि दिखता कैसे है, ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए यहाँ पास आपको ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये हिस्सा, ये है आपका अंतः प्रद्रव्य जालिका। ये दिख रहा है, ये क्या है? ये है अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक। ये इस साइड भी दिख रहा है पूरा, इधर जो है यहाँ बना हुआ है और इधर, ये दोनों जो है आपका अंतः प्रद्रव्य जालिका है। और देखिए ये भी है अंतः प्रद्रव्य जालिका और यहाँ पर देखिए ये भी है आपका अंतः प्रद्रव्य जालिका। ये दोनों जो है आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, है कि नहीं? दिख रहे हैं दोनों अलग अलग। अभी देख लिए, अब चलिए पढ़ते हैं कि ये होता क्या है अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है अंतः प्रद्रव्य जालिका। मैं इसको जो है ऐसे बना देता हूँ अंतः प्रद्रव्य जालिका को। तो देखिए जो अंतः प्रद्रव्य जालिका है ये जो है ना कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? आंतरिक सहायता प्रदान करती है। जैसे जो हमारी हड्डी होती है, हमारे शरीर में हड्डी होती है, ये हमारे शरीर को आंतरिक सहायता प्रदान करती है। वैसे ही जो है ये जो अंतः प्रद्रव्य जालिका होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यह जो है कोशिका को आंतरिक सहायता जो है प्रदान करती है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे हमारे हड्डी को जो है हम क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। वैसे ही ये जो अंतः प्रद्रव्य जालिका है, ER है, इसे जो है कोशिका का कंकाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल कहते हैं। कोशिका का कंकाल। कोशिका का कंकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करती है, इसको जो है स्टेबल होने में सहायता करती है। ओके, कौन? अंतः प्रद्रव्य जालिका, ER। ये जो ER है यह 2 प्रकार का होती है। अभी अब मैंने आपको दिखाया था कि ये जो है 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपका स्मूथ ER, ठीक है, स्मूथ ER। स्मूथ को कहा जाएगा चिकना। स्मूथ को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं चिकना, ठीक है। तो एक होती है चिकना और एक होती है आपका रफ ER। रफ का मतलब होता है खुरदुरा। क्या होती है? खुरदुरा, ठीक है। एक होती है स्मूथ ER, एक होती है रफ ER। यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये वाला, ये है आपका रफ ER। क्या है? रफ ER है। और जो ये वाला हिस्सा है ये है आपका स्मूथ ER। ये क्या है?
ये है आपका स्मूथ ईआर। यहाँ देखिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका स्मूथ वाला हिस्सा है, और जो ये वाला देख रहे हो ये है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि रफ ईआर है, समझ में। तो ये है स्मूथ और ये है रफ। तो आपका ईआर जो है ये दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। देखिए जो स्मूथ ईआर होती है, स्मूथ ईआर ये जो है स्मूथ क्यों होती है, ये जो है चिकना क्यों होती है, तो ये जो है चिकना होती है वसा की वजह से। जहाँ वसा पाया जाता है वहाँ क्या होती है, चिकना होती है। जैसे कि तेल वाला चीज है वो क्या होती है, चिकना होती है, ठीक है। तो जो स्मूथ ईआर है ना, ये जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है, ठीक है। वसा का जो है निर्माण करता है आपका स्मूथ ईआर, ठीक है। और वही ये जो रफ ईआर होती है, ये रफ ईआर में पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है रफ ईआर में, रफ ईआर में पाया जाता है राइबोसोम, इसको ध्यान रखना, राइबोसोम, ठीक। और ये जो राइबोसोम है ये जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का, ठीक है। यह जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक। अब ये जो राइबोसोम है ये जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। देखिए जो प्रोटीन है ना वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी अंग बनते हैं वो सब के सब जो है प्रोटीन से बनते हैं, है समझ में। तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को ध्यान रखना, ठीक है। तो ईआर में कितने भाग, ईआर में दो भाग, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। स्मूथ ईआर जो है इसमें बनते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। इन दो चीज का निर्माण कहाँ होता है, स्मूथ ईआर में। ये जो रफ ईआर होती है ना, इस रफ ईआर के अंदर में पाया जाता है राइबोसोम, और बहुत सारे राइबोसोम जो है पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण। इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। देखिए यहाँ पर देखिए ये है आपका रफ ईआर, है ना, ये क्या है, रफ ईआर। और ये जो रफ ईआर में जो आप देख रहे हो यहाँ गोला गोला देख रहे हो ना, ये गोला गोला, ये गोला गोला इधर ये भी है रफ ईआर, ठीक है। इसमें आप ये जो गोला गोला देख रहे हो यही है आपका राइबोसोम, ठीक है। तो ये जो रफ ईआर होता है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम है यही आपका प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। तो देखिए जो रफ ईआर है इसमें कितने सारे राइबोसोम जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो रफ ईआर में पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम से क्या मिलता है, तो राइबोसोम से मिलता है हमें प्रोटीन, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको याद रखना है। अब देखिए इसका नाम आपको कैसे याद करना है, राइबोसोम, ठीक है। तो राई को बो दिया, ठीक है, लेकिन राई को बो दिया ना इससे, लेकिन उससे तेल नहीं मिल रहा, इससे क्या मिल रहा है, इसको जो उसको प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। तो राई बो, राई को बो तो क्या मिलेगा आपको, प्रोटीन मिलेगा, ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है। ये आपको याद करने के लिए है, ऐसे एक्चुअल में नहीं होता। तो राई को बो, राई को बोने से क्या होगा, प्रोटीन मिलेगा, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। तो राइबोसोम से याद रखना है प्रोटीन, है समझ में। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ईआर अंतःप्रदव्य जालिका, यह जो है कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे जो है कोशिका का कंकाल कहा जाता है, ठीक है। ये जो ईआर है यह दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ होता है और रफ होता है। स्मूथ ईआर जो है ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करती है, इसलिए जो है स्मूथ होती है, चिकना होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करती है स्मूथ ईआर। दूसरा होती है रफ ईआर। रफ ईआर ये जो है खुरदुरा होती है। इस रफ ईआर में जो है पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम से याद रख, राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करती है, इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। यहाँ तक सबको याद हुआ। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जो राइबोसोम है, ठीक है, यहाँ पास याद रखना राइबोसोम, राइबोसोम। ये जो राइबोसोम होती है ये भी दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आपका 70S राइबोसोम, ठीक है, और एक होता है आपका 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। इसमें आपको याद रखना है कि जो 70S राइबोसोम है ये जो है प्रोकैरियोटिक प्रकार के कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें, प्रोकैरियोटिक, ठीक।
और ये जो 80S राइबोसोम है ये आपका यूकैरियोटिक प्रकार के कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक। ठीक है, देखिए जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना ये छोटे कोशिका होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका ये बड़े कोशिका होते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो है डिटेल से अभी हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी जो है आपको इतना ही याद रखना है। अगर मैं यहाँ पास जो है आपको समझाने लग जाऊंगा कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, तो आप ये बाकी चीजें जो है भूल जाओगे। ठीक है, इसका जो है अलग से टॉपिक है, उस समय जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है और यूकैरियोटिक क्या होती है। बस जो है अभी आपको ये याद रखना है कि जो राइबोसोम है वह दो प्रकार की होती है, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम है ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक प्रकार के कोशिकाओं में, और जो 80S राइबोसोम होती है ये पाया जाता है यूकैरियोटिक प्रकार के कोशिकाओं में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। यहाँ पास ये जो S लिखा हो ना 70S, इस S का मतलब होता है सेंडिमेंटेशन। ठीक है, कोफिशिएंट। सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये आपके जानकारी के लिए है कि जो S होती है इसका मतलब होता है सेंडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो आपको ER में क्या क्या याद रखना है, ER में याद रखना है कि यह जो है कोशिका की आंतरिक सहायता प्रदान करती है, कोशिका का कंकाल कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ और रफ। ठीक है, स्मूथ में जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होती है, दूसरा होती है रफ ER। रफ जो है ये खुरदुरा होती है। ठीक है, और ये जो रफ ER होती है इसमें पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम से जो है ये प्रोटीन का निर्माण करती है, इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, राइबोसोम जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है 70S राइबोसोम और एक होती है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और 80S राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, तो इतना चीज जो है आपको ER में याद रखनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब जो है हम इसमें आगे पढ़ेंगे ये गोल्गी बॉडी के बारे में। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पास जो दिख रहा है ना ये है आपका गोल्गी बॉडी। ठीक है, इसे कहते हैं गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी apparatus। ओके, तो हम अगला पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी या गोल्गी apparatus भी कहते हैं इसे। ठीक है, देखिए ये गोल्गी बॉडी क्या होती है, ये आपका कोशिका है। ठीक है, इसमें जो है ना आप इसे कैसे भी बना सकते हो। इसके बाहर में क्या पाया जाता है, कोशिका के बाहर में कोशिका भित्ति पाया जाता है, फिर इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, इसमें आपका कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आपका ER। ठीक है, और ये है आपका गोल्गी बॉडी। ठीक है, देखिए जो गोल्गी बॉडी है इसकी खोज जो है कैमियो गोल्गी ने किया था। किसने किया था, कैमियो गोल्गी। कैमियो गोल्गी। ठीक है, कैमियो गोल्गी ने जो है इसका खोज किया था, इसे गोल्गी के कारण जो है इसका नाम जो है गोल्गी बॉडी रखा गया। ठीक है, ये जो कैमियो गोल्गी ने जो है इसका खोज किया था इसलिए इसका नाम जो है गोल्गी बॉडी पड़ा। अब देखिए जो गोल्गी बॉडी है ये क्या काम करता है कोशिका में। ये जो गोल्गी बॉडी है ना ये जो है परिवहन का काम करता है। ठीक है, यह जो है चीजों को लाने ले जाने का काम करती है कोशिका में, तो ये जो है आपका परिवहन का काम करती है। परिवहन, परिवहन का मतलब है लाने ले जाने का काम जो है ये गोल्गी बॉडी ही करती है। कुछ भी चीज जो है कोशिका में लाना होगा, जैसे कि हम जो है पानी पिए। ठीक है, तो ब्लड जो है यहाँ तक आया, लेकिन ब्लड से जो है ये जो सेल है यहाँ तक पहुंचाने में जो है ये गोल्गी बॉडी काम करता है। ये जो है ना सब चीजों को पकड़ पकड़ के लाती है, ये जो है ना कोशिका के लिए जरूरी सभी चीजों को जो है कोशिका में लाती है और बाहर पहुंचाने का भी काम करती है। कौन, गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो इसे जो है परिवहन का काम कौन करता है, ये गोल्गी बॉडी करता है। अब देखिए इसमें जो आपका ये जो वैज्ञानिक का नाम है इसको आप इसको याद कैसे करोगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा कॉलेज का समय था उस समय ना मेरा एक दोस्त था लालजी। क्या नाम था उसका, उसका नाम था लालजी। तो जो लालजी था ना मेरा दोस्त, इसको मैं जब भी फोन करता था कि भाई मैं घर से आ रहा हूँ यार, मेरे को लेने आना बस स्टैंड, तो ठीक है बोलता था। मैं बोलता था भाई मैं घर से आ रहा हूँ यार, मेरे को लेने आना रेलवे स्टेशन, ये ठीक है बोलता था। तो जो लालजी था ना मेरा दोस्त, ये मेरे लिए ना परिवहन का काम करता था। ये मेरे को हमेशा जो है लेने के लिए आ जाता था। ठीक है, तो देखिए लालजी और गालजी एक जैसे नाम पढ़ रहे हैं, लालजी गालजी, लालजी गालजी, है ना।
तो लालजी से गालजी, और गालजी जो है मेरा दोस्त जो है क्या काम करता था, मेरे लिए परिवहन का काम करता था। तो मैं जो है ना इससे याद किया था कि मेरे लिए परिवहन का काम करता था लालजी, और लालजी से बन गया गालजी। ठीक है, तो गालजी से हो गया आपका गोल्गी बॉडी। जो कोशिका है उसमें परिवहन का काम कौन करता है, तो कोशिका में जो है परिवहन का काम करता है गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो आपको जो है गोल्गी बॉडी में बस इतना ही याद रखना है कि ये जो है परिवहन का काम करता है, और इसकी खोज जो है गोल्गी ने किया था, कैमियो गोल्गी ने। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। किसके बारे में, सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम को जो है इसको हिंदी में कहा जाता है तारक काय। हिंदी नाम अजीब है, आपको याद नहीं होगा, तारक काय। इसको आप इंग्लिश में ही याद करो, ठीक, सेंट्रोसोम। ठीक है, देखिए सेंट्रोसोम कैसे दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका सेंट्रोसोम। ठीक है, ये इसके जैसे होता है सेंट्रोसोम। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है सेंट्रोसोम। ठीक है, तो देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये सारी चीजें ना रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप बार बार सुनो तो आपको जो है याद हो जाए। अगर आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करोगे ना तो आपको भी जो है चीजें याद हो जाएगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक, हमने जो है पढ़ा है सबसे बाहर में पाया जाता है कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली से जो है पूरी तरह से ढका होता है, जिसमें पाया जाता है कोशिका द्रव्य पाया जाता है, फिर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस कहते हैं या शक्ति गृह कहते हैं। फिर हमने पढ़ा ईआर, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे अंतःपदव्य जालिका कहते हैं। अंतःपदव्य जालिका दो प्रकार का था, स्मूथ और रफ। रफ ईआर में जो है क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो हमने राइबोसोम भी पढ़ लिया, इसके अंदर में ही राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, मैं राइबोसोम को यहाँ पास अलग से बना देता हूँ। ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये है आपका ईआर। ठीक है, ये है आपका राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम, है ना। राइबोसोम के बाद हमने पढ़ा गोल्गी बॉडी, इसे मैं जी से बनाता हूँ, गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्गी बॉडी का काम क्या है, परिवहन विभाग। गोल्गी से याद रखना लालजी, है ना, मेरा दोस्त लालजी, लालजी से याद रखना गोल्गी। ओके, इसके बाद जो है हम पढ़ रहे हैं सेंट्रोसोम। अब देखिए भाई सेंट्रोसोम का काम क्या होती है। देखिए सेंट्रोसोम क्या करता है, जब हमारे शरीर में कहीं पास चोट लग जाता है, ठीक है, तो वहां पास की जो कोशिका होती है वो जो है नष्ट हो जाती है ना। तो जब वहां की कोशिका जो है नष्ट हो जाती है तो क्या होते हैं, जो उसके बाजू वाले कोशिका होते हैं वो देखते हैं, अरे भाई ये मेरा बाजू वाला कहाँ गया यार, ऐसे करके। जैसे कि आपका जो पड़ोसी है, ठीक है, अगर वो अचानक से ही गायब हो जाए तो आप क्या करोगे, आप जो है देखोगे ना झांक के, अरे मेरा पड़ोसी कहाँ गया, ऐसे करके, है ना। लेकिन अगर आपका पड़ोसी आ ही नहीं, कई साल बीत जाए, मतलब बहुत समय हो जाए, वो आ ही नहीं, तब आप क्या करोगे, आप जो है अपने पड़ोसी का जो जगह है उस पर जो है आप वहां तक को कब्जिया लोगे, है कि नहीं है। वैसे ही ये जो सेंट्रोसोम है ये क्या करता है, जब हमारे शरीर में कहीं पर चोट लगता है तो वहां पास की जो कोशिका होती है वो नष्ट हो जाती है। तो ये जो कोशिका है ना वो देखती है कि अरे भाई मेरा पड़ोसी कहाँ गया, ऐसे करके। तो जब पड़ोसी जो है नहीं दिखता इसको तो क्या करता है, ये जो है ना वहां पास को कब्जियाने लगता है। ठीक है, लेकिन ये जो है कैसे कब्जियाएगा, तो देखिए ये जो सेंट्रोसोम होती है यह जो है कोशिका का विभाजन करती है, और कोशिका का विभाजन करने के बाद कोशिका को दो भागों में बांट देती है, ऐसे समझ में। तो बाजू वाला जो कोशिका है वो देखता है कि अरे यहाँ पास तो गैप है, यहाँ पास की कोशिका नहीं है। तो जो कोशिका के अंदर ना एक पाया जाता है केंद्रक, ये केंद्रक जो है इस सेंट्रोसोम को आदेश देता है कि कोशिका का विभाजन करो और उस खाली जगह को जो है पूरा करो, ऐसे करके। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो ये हमारा शरीर है, ठीक है, इतना बड़ा चोट है। अब क्या होगा, इसके बाजू में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाएंगी, ऐसे करके अलग अलग कोशिका, है कि नहीं है, ऐसे ऐसे कोशिका, क्योंकि कोशिका जो है वो पूरा पास पास रहते हैं। लेकिन यहाँ पास क्या है, हमें चोट है, तो इसके बाजू में जितने भी कोशिकाएं हैं ना ये सब के सब देखेंगे कि यहाँ पास क्या है, खाली है। ठीक है, तो इस खाली जगह को पूर्ति करने के लिए क्या होती है, ये जो कोशिका होती है इसके अंदर में केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक जो है इस सेंट्रोसोम को जो है आदेश देता है कि कोशिका का विभाजन करो और यहाँ पास जो है इसकी पूर्ति करो, ऐसे करके। ठीक है, तो जो खाली जगह है इसके आजू बाजू में जितने भी कोशिका पाए जाएंगे इन सब का सेंट्रोसोम जो है आदेश देगा कि कोशिका का विभाजन करो, और क्या होंगे, जो कोशिकाएं हैं ये दो भाग में जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, और दो भाग में बढ़ने के बाद जो है इसको पूर्ति करने लगेंगे, ऐसे करके। ठीक है, अब इतना का पूर्ति हो गया, इसके बाद जो है फिर से इन कोशिकाओं का फिर से होगा विभाजन,
और ये जो है इस बाकी जगह को जो है इसे पूर्ति कर देंगे। ठीक है, और जैसी जगह का पूर्ति हो जाएगा जो कोशिका विभाजन है वो रुक जाएगा। इसलिए आप देखे होंगे कि जो घाव होती है, घाव यह जो है ऐसे किनारे से जो है ठीक होती है, ये जो है बीच से ठीक नहीं होती है। ठीक कहाँ से होती है? ये जो है किनारे से जो है भरते 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 घाव जो है से छोटा होते जाता है और आखिरी में जो है फिर ये खत्म हो जाता है। ठीक है, बचपन में आपको बहुत सारे घाव हुए होंगे, मुझे तो बहुत ज़्यादा घाव होते थे बचपन में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गिरता था साइकिल वगैरह से, है ना। तो वहाँ पर जो है हमें चोट लगती थी और घाव जो है होता था। तो घाव कैसे भरता है? घाव जो है इसे बाहर से भरती है समझ में। तो घाव जो है इसे बाहर से क्यों भरती है ये जो है आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बाहर की कोशिकाएं हैं इनका कोशिका विभाजन होती है, उसके बाद जो है ये धीरे 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 जो है ये भरते जाते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेंट्रोसोम का काम होती है कोशिका का विभाजन करना। ठीक है, ठीक। तो आपको सेंट्रोसोम में याद रखना है यह जो है कोशिका का विभाजन करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन में जो है सहायता करता है कौन? सेंट्रोसोम। अब समझिए, जो हमारे ब्रेन की कोशिका होती है, ठीक है, ब्रेन की कोशिका वो जो है सबसे छोटी कोशिका होती है ब्रेन की, लेकिन जो हमारे ब्रेन की कोशिका होती है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। इस तंत्रिका तंत्र में जो है ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। आया बात समझ में? इस तंत्रिका तंत्र में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होती है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा। ठीक, तंत्रिका तंत्र में आपका कोशिका का विभाजन नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से जब हमारे सिर में चोट लगती है तो वो जो है वहाँ की जो कोशिका नष्ट होती है वो ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जो है हेलमेट पहनने के लिए बोला जाता है। हमारे संविधान में जो है नियम है कि आप जो है आत्महत्या नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप गाड़ी चलाते हो बिना हेलमेट के, मतलब कि आप आत्महत्या करने जा रहे हो, क्योंकि अगर आप गाड़ी से गिरे, आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपकी हो जाएगी मौत, और हमारा संविधान नहीं चाहता कि आपकी मौत हो। इसीलिए आप हेलमेट नहीं पहनते तो पुलिस वाले आपको पकड़ते हैं। है समझ में? तो हेलमेट जो है लगाना बहुत ही जरूरी है। आप भी हेलमेट जरूर लगाया करिए, क्योंकि अगर हमारे सिर में चोट लगेगा और अगर उससे हमारे तंत्रिका तंत्र जो है वह इफेक्ट होती है, हमारे तंत्रिका तंत्र की कोशिका नष्ट होती है, तो वह जो है ठीक नहीं होगी। ठीक है, और आपकी जो है मृत्यु हो जाएगी। इसलिए गाड़ी चलाते समय हेलमेट जरूर पहना करिएगा। ठीक, तो ऐसा सबको समझ में? ये सेंट्रोसोम क्या होती है? सेंट्रोसोम का काम होती है कोशिका विभाजन करना, और सेंट्रोसोम जो है हमारे ब्रेन में तंत्रिका तंत्र में नहीं पाया जाता, इसलिए जो ब्रेन की कोशिका होती है उसका कोशिका विभाजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे शरीर में जो यकृत होती है, लीवर, ठीक है, लीवर जिसको जिगर भी कहते हैं, लीवर, जिगर या यकृत, इसमें जो है ना कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होती है। इसमें कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा स्पीड से होती है। ठीक है, इसमें बहुत तेजी से जो है कोशिका विभाजन होती है। ये बहुत जल्दी जो है, अगर लीवर में जो है कहीं पास कुछ हो गया है, उसको चोट लग गया है, तो ये जो है उसको बहुत जल्दी जो है ठीक कर लेगा लीवर। ऐसा समझ में? तो लीवर में जो है कोशिका विभाजन सबसे तेजी से होती है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है, तो सेंट्रोसोम के बारे में जो है बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो है कोशिका विभाजन का काम करती है, जिससे कि जो खाली जगह होते हैं वहां पर जो है कोशिका की पूर्ति हो जाती है। अब देखिए जो सेंट्रोसोम है इसकी खोज जो है, सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। किसने किया था? बोबेरी। ठीक है, अब इसका नाम को आप कैसे याद रखोगे? बोबेरी। याद रखना बेरी, याद रखना बेरी, बेरी। ठीक है, बेरी यानी कि बारी बारी। ठीक है, क्या होता है? बारी बारी। ठीक है, तो जो कोशिका होती है वो क्या करती है? बारी बारी से कोशिका विभाजन करती है। क्या करती है? बारी बारी से कोशिका विभाजन करती है। तो यहाँ से याद रखना बारी बारी से कोशिका विभाजन, तो वहां से बोबेरी। ठीक है, बोबेरी से याद रखना बारी बारी, और बारी बारी से क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है बोबेरी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो है हम बस यहीं तक पढ़ते हैं, आगे जो है कल और इसके अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार जो है इसको हम लोग फास्ट जो है रिपीट कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो आज जो है हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहा जाता है सूत्रकणिका। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माई से याद रखना है, माई यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा बनाने का काम कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया करती है। इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या शक्ति गृह कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो ऊर्जा आ गया, ऊर्जा यानी कि ताकत ज्यादा किसमें होती है? मैन में, और मैन से याद रखना है अल्टमैन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया है अल्टमैन ने, ठीक है। यहाँ पर चलता है आपसी श्वसन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को कहा जाता है क्रिस्टी, ठीक है। इसके बाद जो है हमने पढ़ा अंतःप्रदव्य जालिका, जिसे ER कहा जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करती है। इसे कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है, ठीक है। ER जो है 2 प्रकार की होती है, स्मूथ ER और रफ ER। स्मूथ ER जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट वसा का निर्माण होती है, और जो रफ ER होती है इसमें पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का निर्माण करती है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम ये 2 प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और 80S राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है। इसके बाद जो है हमने पढ़ा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का काम होता है परिवहन करना। याद रखना है लालजी से, किससे? लालजी, मेरा दोस्त लालजी, लालजी से गोल्गी, है ना। इसकी खोज जो है कैमियो गोल्गी ने किया था। इसका काम होता है परिवहन करना, यानी कि चीजों को लाने ले जाने का काम करती है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के बाद हमने पढ़ा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होती है कोशिका विभाजन करना। अगर शरीर में कहीं पास भी कोशिका नहीं है आजू बाजू में, तो उसके जो आजू बाजू की कोशिका होंगे वो कोशिका विभाजन करके जो है उस जगह को पूरा करते हैं। इसे कहते हैं कोशिका विभाजन। एक कोशिका विभाजन कैसे होती है ना, इसको हम आगे जो है बहुत ही अच्छे ढंग से अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। जो सेंट्रोसोम होती है वो आपके ब्रेन में नहीं पाया जाता, इसलिए ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होती। लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होती है। इसकी खोज जो है वो बेरी ने किया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।